वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्विज़र टॉप बताया था। ठीक है। ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ था। ये हमारी जो सीरीज है वो डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न की चल रही है, मतलब कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न जो दो कैंडल से मिल करके फॉर्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ट्विज़र टॉप जो कैंडल है उसको देखा होगा, उस वीडियो को आपने देखा होगा। आज का जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है वो ट्विज़र बॉटम है। ट्विज़र टॉप का बिल्कुल अपोजिट होता है। देखो इसका क्राइटेरिया क्या है, ये फॉर्म कब होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो एक बेसिक सी इसके लिए नीड क्या होती है कि मार्केट जो होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है। जो मार्केट होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विज़र बॉटम, बॉटम मतलब क्या होता है, बिल्कुल नीचे। तो जो ट्विज़र बॉटम कैंडल स्टिक फॉर्म होगा वो बिल्कुल नीचे फॉर्म होगा। ठीक है। जहां पे सारे के सारे बायर्स क्या करेंगे, अपना ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। एक कोई सपोर्ट एरिया होगा इधर पे, तो यहाँ पे सारे के सारे बायर्स क्या करेंगे, अपना ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। और यहीं से फिर जो ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखो बेसिक सा है। हालांकि कुछ लोग का इसमें कंफ्यूजन ये होता है। अब देखो जो यहाँ पे ट्विज़र बॉटम कैंडल बना हुआ है। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ट्विज़र बॉटम बना हुआ है। तो इसमें होता क्या है, लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ट्विज़र बॉटम जो कैंडल है वो इस तरह से नहीं बनता बल्कि उल्टा बनता है, उन्हें ऐसा कुछ लगता है, ऐसा। ठीक है। तो पिछले भी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कैंडल कैसा बन रहा है, सीधा है उल्टा है, मैटर हमारे लिए नहीं करता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सीधा कैंडल बना हुआ है। ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये कहा था, जो हमारा पिछला वाला था, तो मैंने कहा था आपको कलर पे ध्यान देना है। ठीक है। ट्विज़र बॉटम में क्या था कि ट्विज़र बॉटम में जो ग्रीन कैंडल था, ठीक है ना, जो हमारा ग्रीन कैंडल हुआ करता था, उसके बाद में रेड कैंडल होता था। यानी कि ये वाला कैंडल जो है, पहला कैंडल वो ग्रीन होगा, और उसके बाद जो कैंडल बना करता था वो कैसा हुआ करता था, वो रेड हुआ करता था। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैंने ये एक कैंडल बनाया, तो ये वाला कैंडल ग्रीन होगा और ये वाला कैंडल क्या होगा, रेड होगा। क्योंकि यहाँ पे इस वाले कैंडल में बायर्स की पावर खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे सेलर्स जो है वो अग्रेसिव होने लगेंगे, उनकी पावर अब शुरू होगी। तो ट्रेंड को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। मैंने आपको ये बताया हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि कैंडल चाहे सीधा बने, ठीक है, कैंडल चाहे सीधा बने या फिर कैंडल चाहे उल्टा बने, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए कलर मैटर करता है। पहली कैंडल जो है ट्विज़र बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ। ट्विज़र बॉटम में पहली कैंडल होगी रेड और दूसरी कैंडल क्या होगी, ग्रीन। ऐसा इसलिए होता है कि सेलर्स पावर में थे, ठीक है, सेलिंग ज्यादा हो रही थी। लेकिन इस वाले कैंडल में सेलर्स की पावर यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो मार्केट को और नीचे ले जा सके। तो यहीं से क्या होगा, बायर्स हमारे एग्रेसिव हो जाएंगे। बायर्स जो हमारे हैं वो बाइंग करना शुरू करेंगे और ट्रेंड को ऊपर ला देंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इसका लो होगा, दोनों कैंडल का जो लो होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। पहली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जो लो होगा, जो इनका लो होता है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी तक डाउन ट्रेंड था, अब ट्रेंड क्या होने वाला है, ट्रेंड होने वाला है। यानी मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे पहली कैंडल आपकी रेड बनेगी और दूसरी कैंडल क्या होगी, ग्रीन बनेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कलर से लिख देता हूँ। पहली कैंडल क्या होगी, रेड होगी। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी वो क्या होगी, ग्रीन होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। तो दो कंडीशन है, दोनों का लो सेम होना चाहिए। ठीक है। पहली कैंडल आपकी रेड होगी और दूसरी कैंडल क्या होगी, ग्रीन होगी। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं
एक्चुअली में देखो इसमें हुआ क्या है कि ट्रेंड क्या था, डाउन था। एक सेकंड में कलर चेंज करूँ इसका, ब्लैक कहाँ गया। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये ट्रेंड था वो क्या था, डाउन था। यहाँ से देखो कि मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा था। ठीक है, इस वाले जगह पे देखो क्या हो रहा है, दोनों कैंडल का जो लो है, दोनों कैंडल का लो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों कैंडल का यहाँ पे क्या है, लो बिल्कुल सेम है। अब आपको समझ जाना है कि पहली कैंडल हमारी क्या है, रेड है। पहली कैंडल ये वाली देखो क्या है, रेड है। और उसके जस्ट बगल वाली कैंडल क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो मैंने क्राइटेरिया क्या बताया था, दोनों का लो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल क्या होगी, ग्रीन होगी। तब आपको समझ जाना है कि यहाँ से अब ट्रेंड क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे बायर्स अपना ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। तो ये देखो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा। इधर पे अगर आप देखोगे, ये जो एरिया है यहाँ पे देखो, एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे फॉर्म होते आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा, अब हाँ मैं आपको ये बता दूं आपको एंट्री कब लेना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। अगर ये कैंडल अपना लो बना चुका है और अब इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो उसका लो है उसके नीचे वो नहीं जा पा रहा है, और ये कैंडल क्लोज कर देता है, तो आप क्या करोगे, इधर पे अपनी एंट्री बना लोगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, उसका जो अगला कैंडल होगा वहीं पे आप एंट्री ले लोगे, और इस ग्रीन कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। एग्जिट तो आप जब चाहो तब करो, है ना, डिपेंड करता है क्या कितना टारगेट सेट किए हो, 1:2 है, 1:3 है। तो इस एग्जांपल में आप देखो, लो दोनों कैंडल का बिल्कुल सेम है, पहली क्राइटेरिया पूरी होती है। दूसरी क्राइटेरिया थी पहला कैंडल रेड होगा, दूसरा कैंडल क्या होगा, ग्रीन होगा। यहाँ पे आपकी बनती एंट्री, और उसके बाद देखो मार्केट में एक अच्छा सा अप ट्रेंड आ गया। यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल में आपको एक ट्रेंड और दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इस वाले एरिया पे ये देखो, इन दोनों का पहली क्राइटेरिया है रेड कैंडल होनी चाहिए, दूसरी क्राइटेरिया ग्रीन कैंडल। दोनों का देखो लो बिल्कुल क्या है, सेम है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। हालांकि यहाँ पे क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया हुआ गाइस, कभी कभी क्या होता है, अगर आप श्योर हो तो ठीक है, जैसे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते, तो मैंने आपको ये बताया 5-10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिया करो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कैंडल है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते, अगला वाला कैंडल, सेकंड जो अगला कैंडल, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता। पर इसी कैंडल के 5-10 रुपए जब आप नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा एसएल तो हिट हो जाता है, ठीक है, और उसके जस्ट बाद अगला ही कैंडल क्या होता है ना, हमारे ट्रेंड को चेंज कर देता है। यानी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ट्रेड जो होता है वो हमारे फेवर में जाने लगता है, और हमें लगता है अरे यार बताओ स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हम अपन दोबारा से एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी कभी, ये मैं कहना चाहता हूं, अगर मान लो कोई कैंडल बहुत छोटा है, मान लो कि इतना बड़ा कैंडल है, 10 रुपए का ये मान लो कैंडल है, ठीक है, अब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो हो सकता है कि वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है ना, तो आप इससे 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, क्या दिक्कत है ना। और अगर फिर कैंडल जो ऊपर जाने लगता है, आपको प्रॉफिट होने लगता है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और कॉस्ट टू कॉस्ट मिला लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल चार्ट में दे दिए। चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में चल के देखते हैं कि क्या सच में मार्केट में ये कैंडल काम करता है या फिर नहीं करता है। चलिए गाइस, तो अब मैं आपको यहाँ पे मार्केट में एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये कैंडल सच में काम करता भी है या फिर नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, 5 मिनट की कैंडल मैंने प्लेस की हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे, ठीक है, इधर पे देखो, जो ये रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, जो मैंने इसको सर्कल के अंदर किया हुआ है, तो ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल, दोनों का लो क्या है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों का जो लो है वो क्या है, सेम है। ठीक है,
उसके बाद आप देखोगे टारगेट बिल्कुल हिट होगा, ऊपर की ओर ट्रेंड हो गया। हमारी क्राइटेरिया क्या थी? पहली क्राइटेरिया तो ये थी कि ये क्या होना चाहिए, ट्रेंड नीचे की ओर होना चाहिए। अब देखो सेलर्स इसको मार्केट को नीचे धकेल रहे थे, इस वाले कैंडल पे क्या हुआ, सेलर्स की पावर खत्म हो गई और अगले ही कैंडल से जो बुल्स थे, बायर्स थे, वो पावर में आ जाते, वो मार्केट को कंट्रोल करने लगते हैं। और देखो उसके बाद आपको एक अच्छा सा यहां तक का एक लंबा सा टारगेट देखोगे तो मिल जाता। और एक अगर आपको यहाँ पे एंट्री अगर आप मिस कर देते हो, ये वाली एंट्री मिस करते हो, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला जो मैंने सर्कल में किया हुआ है, तो ये जो रेड कैंडल है और इसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो इन दोनों का आप देखोगे तो क्या है, इनका लो बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए तो आपको और क्लियर दिखेगा। चलिए, अब उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इस वाले पॉइंट पे भी आप एंट्री बना सकते थे, ठीक है। और मैंने जैसा कहा स्टॉप लॉस 5-10 रुपए नीचे का रखोगे तो हिट नहीं होगा। इधर पे देखो ट्रेंड बिल्कुल ऊपर चला गया, आपको एक अच्छा लगभग देखोगे तो 100 पॉइंट का एक अच्छा सा आपको मूव इधर से कैप्चर करने को मिल जाता, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो कैंडल है वो मूव करती है मार्केट में। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। चलिए एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे है, इधर पे देखो जो ये मैंने सर्कल में किया हुआ है, ये वाले कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 जुलाई कैंडल है 10:10 का। तो ये जो रेड कैंडल है गाइस, ये वाला जो रेड कैंडल है, इसका लो और इस वाले का लो बिल्कुल सेम है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि ट्रेंड अप ट्रेंड था। एक सेकंड, जो आपका ट्रेंड है वो ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड क्या था, ऊपर की ओर जा रहा था। पर अगर आप एक छोटा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते थे। आप देखो इसके लो पे जो है, इसके नीचे का आप देखोगे 5-10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा रहता, इस वाले कैंडल पे आपकी एंट्री, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती थी। और इसके बाद देखोगे आपको एक अच्छा सा ऊपर की ओर मूव देखने को मिल जाता, ठीक है। तो जो ये ट्विज़र बॉटम है ना गाइस, वो अच्छा काम करता है। और हालांकि अगर देखोगे तो यहाँ से देखो एक आपका सपोर्ट एरिया ये ड्रॉ हो जाता है, ये एरिया सपोर्ट एरिया काम करता है। यहाँ पे देखो ये प्राइस टच किया, इधर पे प्राइस टच किया, ये वाला कल यहीं पे क्लोज हुआ, यहाँ से देखोगे ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर ये दोनों कैंडल यहीं पे आकर के टच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये एरिया है ये एक सपोर्ट का एरिया बन जाता, ठीक है। तो आप एंट्री ले सकते थे, छोटा सा रिस्क ले सकते थे आप स्टॉप लॉस लगा करके, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है, 2 जुलाई का 2:05 का कैंडल है। आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ट्रेंड थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, ये वाला कैंडल, दो कैंडल जो है मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, मार्केट को ये नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो रेड कैंडल है और उसके बाद वाला जो ग्रीन कैंडल है, दोनों का लो क्या है, बिल्कुल सेम है। आपकी इस वाले कैंडल पे यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, एक सेकंड, यहाँ पे आप एंट्री लेते और इधर आप स्टॉप लॉस लगाते, ये आपका एंट्री होता और यहाँ पे क्या लगता है, स्टॉप लॉस आप लगाते, ठीक है। और देखोगे एक अच्छा सा मूव आपको ऊपर की ओर मिल जाएगा, लगभग यहाँ पे एंट्री होती 24,100 के आसपास में, और यहाँ तक आप देख सकते हो 24,144, 50 पॉइंट का आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल निफ्टी 50 के थे। एक मैंने कहीं निफ्टी बैंक में ड्रॉ किया था, जरा देखता हूँ, नहीं आ रहा, चलिए कोई बात, इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब शायद मैंने और एग्जाम्पल ढूंढ के नहीं रखे हैं आपके लिए। आपका होमवर्क ये है गाइस, जब भी आप मार्केट में बैठते हो, अगर आप नए हो तो मार्केट में मैंने जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बताई है, आप वो सारे वीडियो देखो, उसका नोट्स भी आप बना सकते हो। हाँ, उन कैंडल को आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि हाँ यहाँ पे ट्विज़र बॉटम फॉर्म हुआ है या फिर नहीं फॉर्म हुआ है, क्या मार्केट ऊपर की ओर गया है या फिर नहीं गया, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, आप कैंडल स्टिक पहचान पहचानना अगर सीख जाओगे तो आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। लॉस भी होगा इसमें, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही कमाओगे, लॉस होगा लेकिन वो मिनिमम लॉस होगा, आपकी एंट्री कंफर्म होगी। क्योंकि नए नए जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में ना, थोड़ा सा लॉस अगर हुआ, एक आध 2 रुपए 4 रुपए कैंडल नीचे जाता है, तो पैनिक में आके क्या करते हैं, उस ट्रेड को ही कट कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है,
आप कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। तब तक अच्छे से ट्रेड करते रहिए। गो ग्रीन गाइस।